आज से हजारों साल पहले, जब धरती पर देवता नहीं बल्कि मनुष्य ही भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, जब रिश्ते राजनीति से हार गए थे और धर्म सत्ता के नीचे दब गया था, तब जन्म हुआ महाभारत का। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये अहंकार और धर्म के टकराव की कथा है। ये पिता और पुत्र की, भाई और भाई की, और अंत में मनुष्य और उसके कर्मों की कहानी है। कहते हैं जो महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। तो आइए आज हम सुनते हैं संपूर्ण महाभारत की अमर कथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य हुआ करता था। उसका राजा था शांतनु। एक दिन राजा शिकार करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचा। वहीं उसने एक अलौकिक स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता किसी देवी से कम नहीं थी। राजा मोहित हो गया। उस स्त्री ने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में अंधा राजा शर्त मान ली। वो स्त्री कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। समय बीतता गया और एक एक कर उनके 7 पुत्र जन्म लेते रहे, लेकिन हर बार जन्म के तुरंत बाद गंगा उन्हें उठाकर नदी में बहा देती। राजा का हृदय टूटता रहा, लेकिन वचन से बंधा था। जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा स्वयं को रोक न सका। ये क्या कर रही हो? उसने पुकारा। तभी गंगा रुक गई और बोली, ये 8 वसु थे जिन्हें श्राप मिला था। अब ये पुत्र जीवित रहेगा। और वही बालक आगे चलकर कहलाया देवव्रत, जो आगे चलकर बना भीष्म पितामह। समय बीता। राजा शांतनु ने दूसरी शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन युवती के पिता ने शर्त रख दी कि आपका राज्य और सिंहासन मेरे पुत्र को मिलेगा। ये सुनकर देवव्रत चुपचाप वहां पहुंचा और जो उसने कहा वो इतिहास बन गया। उसने कहा, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, राजगद्दी का त्याग करता हूं और कभी विवाह नहीं करूंगा। पूरा सभागृह कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए और तभी से वो कहलाया भीष्म प्रतिज्ञा का पर्वत। राजा शांतनु के बाद गद्दी पर आए विचित्र वीर्य, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अल्पायु में ही चल बसे। राज्य बिना राजा के हो गया। तब माता सत्यवती ने बुलाया महर्षि वेदव्यास को। उनके वरदान से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, पांडु, जो दुर्बल थे, विदुर, जो धर्म और बुद्धि के प्रतीक थे। धृतराष्ट्र राजा बने, लेकिन आंखों से नहीं, मन से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कहा गया कौरव। सबसे बड़ा दुर्योधन ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध का प्रतीक। उधर पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। देवताओं के वरदान से जन्मे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कहलाए पांडव। और यहीं से शुरू हुआ ईर्ष्या का वो बीज जो आगे चलकर महायुद्ध बनेगा। राजकुमारों को शिक्षा देने आए द्रोणाचार्य, अर्जुन सबसे श्रेष्ठ निकला। ये देख दुर्योधन जलने लगा, लेकिन उससे भी बड़ा त्याग किया एकलव्य ने, जिसका अंगूठा काट लिया गया। और यहीं से स्पष्ट हो गया, ये युद्ध तलवार से नहीं, अन्याय से लड़ा जाएगा। समय बीत चुका था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था। राज्य सुखी था, प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन हस्तिनापुर ने एक मन जल रहा था। वो मन था दुर्योधन का। उसे पांडवों की समृद्धि आंखों में चुभ रही थी। तभी उसके मामा शकुनी ने कहा, युद्ध से नहीं, उन्हें पासों से हराया जाएगा। और रचा गया इतिहास का सबसे घातक षड्यंत्र। हस्तिनापुर के राजमहल में विशाल सभा सजी। धृतराष्ट्र मौन थे, भीष्म विवश, द्रोण चुप और विदुर का हृदय कांप रहा था।
युधिष्ठिर को लूट खेलने के लिए बुलाया गया। शकुनी ने पासे उठाए, एक के बाद एक। राज्य हारा गया, धन हारा गया, भाई हारे गए और अंत में युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगा दिया और हार गया। सभा स्तब्ध थी, लेकिन शकुनी नहीं रुका। अब द्रौपदी को भी दांव पर लगाओ। युधिष्ठिर ने कांपते हाथों से कहा, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। उसने पूछा कि जिसने खुद को हार दिया हो, क्या उसे पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? कोई उत्तर नहीं। भीष्म मौन, द्रोण मौन, विदुर की आंखें भर आईं। और तभी दुशासन आगे बढ़ा। उसने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। सभा में हंसी गूंज उठी। द्रौपदी रो पड़ी, आंखें बंद कर बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। और तभी चमत्कार हुआ। जितना दुशासन खींचता गया, वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। द्रौपदी की लाज बच गई। पूरा सभागृह स्तब्ध रह गया। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां आग थी। उसने कहा, जिस सभा में नारी का अपमान हो, वह भस्म हो जाती है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, जिस हाथ ने मेरा चीर खींचा है, उसका रक्त मेरी केशों को धोएगा। पूरा कौरव वंश कांप उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शर्त के अनुसार पांडवों को जाना पड़ा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। राजमहल छूट गया, सुख छूट गया, केवल धर्म साथ था। जंगल में भीम का क्रोध, अर्जुन की तपस्या, युधिष्ठिर का संयम, द्रौपदी का धैर्य, यही उन्हें जीवित रखे हुए था। अर्जुन तप करने हिमालय गए। भगवान शिव प्रकट हुए और अर्जुन को मिला पाशुपतास्त्र, देवताओं के अस्त्र, क्योंकि युद्ध अब निकट था। पांडव विराट नगर पहुंचे। अर्जुन बना बृहन्नला, भीम रसोइया, युधिष्ठिर कंक, द्रौपदी सैरंध्री। कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया और एक रात भीम ने उसका अंत कर दिया। धर्म ने फिर अधर्म को कुचल दिया। युद्ध टल सकता था अगर अहंकार पीछे हट जाता। पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे। 5 गांव पूरे राज्य की जगह। श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र से कहा, राजन, अब भी समय है, युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। वो बोला, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। तभी श्री कृष्ण का स्वर बदल गया, तो फिर सुन लो दुर्योधन, अब ये युद्ध टल नहीं सकता। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। पूरा दरबार कांप उठा, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं झुका। युद्ध निश्चित हो चुका था। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 अक्षौहिणी सेनाएं खड़ी थीं। एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। रथ सजे थे, ध्वज लहरा रहे थे। और तब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही भाई, गुरु और पूज्य जनों को कैसे मारूं? इस युद्ध से मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम शोक करते हो उनके लिए जो न मरते हैं न जीते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं, कर्तव्य है। जो हुआ है वह भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने धनुष उठाया। हे केशव, मैं युद्ध करूंगा। शंखनाद हुआ, पहला बाण चला और शुरू हुआ महाभारत का महायुद्ध। दिन बीतते गए, रक्त की नदियां बहने लगीं।
भीष्म अजेय थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। तब कृष्ण ने कहा, शिखंडी को सामने करो। भीष्म ने शस्त्र छोड़ दिए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म शरशैया पर लेट गए और बोले, अब मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। द्रोण युद्ध भूमि में कहर बन चुके थे। तभी युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी नखिपुत्र। द्रोण ने शस्त्र छोड़ दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब आया कर्ण, दानवीर कर्ण। उसका रथ धस गया। वो बोला, रुको कृष्ण, मुझे पहिया निकालने दो। कृष्ण बोले, तब याद नहीं आया जब द्रौपदी रो रही थी? और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी। अब केवल एक योद्धा शेष था, दुर्योधन। वो थका हुआ, घायल, लेकिन अहंकार अब भी जीवित था। भीम उससे गदा युद्ध के लिए भिड़ा। घंटों युद्ध हुआ, धरती कांप उठी। और तभी भीम ने नियम तोड़ा। गदा उठाकर दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु के मुख में जाते हुए भी वो बोला, मैंने जो किया राज्य के लिए किया। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं दुर्योधन, तूने जो किया अहंकार के लिए किया। और वहीं कौरव वंश का अंत हो गया। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी चीख पड़ी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। कृष्ण बोले, इसे मत मारो, मृत्यु इससे भी आसान दंड है। अश्वत्थामा का मणि छीन लिया गया। वो अमर होकर युगों तक भटकने को अभिशप्त हुआ। युद्ध समाप्त हुआ। लाशों से भरा कुरुक्षेत्र। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तथास्तु। ये था द्वारका विनाश का शाप। युद्ध जीत लिया गया था, पर हर्ष नहीं था। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनका हृदय बोझिल था। उन्होंने कहा, इतने रक्त के बाद मिला राज्य मुझे नहीं चाहिए। तभी वेदव्यास ने समझाया, धर्म युद्ध से नहीं, कर्तव्य से चलता है। युधिष्ठिर ने राज्य संभाला। शांति लौटी, पर केवल कुछ समय के लिए। श्री कृष्ण का वंश अपने ही अहंकार से नष्ट हुआ। समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और एक दिन कृष्ण स्वयं धरती से विदा लेने को तैयार हुए। एक शिकारी का तीर उनके चरण में लगा और भगवान अपनी लीला पूर्ण कर गए। पांडवों ने राज्य त्याग दिया, हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक कर सब गिरते गए। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था। स्वर्ग के द्वार खुले। इंद्र ने कहा, कुत्ते को छोड़ दो। युधिष्ठिर बोले, जो जीवन भर साथ रहा उसे मैं नहीं छोड़ सकता। और तभी कुत्ता धर्म बन गया। युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश मिला। महाभारत हमें सिखाती है, अहंकार विनाश लाता है। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। और धर्म हमेशा मौन नहीं रहता। जब अन्याय बढ़ता है तो कृष्ण जन्म लेते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे केवल कहानी मत समझिए, ये जीवन का दर्पण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को आगे पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, अनुभव कराई जाती हैं।